हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 77B। इससे पहले हमने 77A वर्कशीट कंप्लीट की है, जो आपकी हिंदी की वर्कशीट थी। ये है आपकी EVX की वर्कशीट। क्या डेट है? 23 सितंबर 2021। ये आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट 12 है, वर्क वी डू। तो बेटा शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में अब तक विभिन्न सामुदायिक सहायकर्ताओं के बारे में पढ़ा। हमने उनके विभिन्न कार्यस्थलों एवं औजारों के प्रयोग के बारे में समझा। अब हम जानेंगे कि दैनिक कार्यों में समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। बच्चों, यदि हम समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। समय के सदुपयोग से ही हम अपना काम कम से कम समय या सही समय से पूरा कर पाते हैं। बच्चों, आज हम समय की महत्ता और उसके सदुपयोग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखो प्रश्न नंबर 1। बच्चों, कुछ गतिविधियाँ नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। इन गतिविधियों को आप अपने दैनिक जीवन में किस समय पर करते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ आपको बताना है कि जो आपके कार्य हैं, जो आपकी गतिविधि है, जो आप रोज़ हर डेली अपने दैनिक जीवन में करते हो, वो किस समय आप करते हो। तो वही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो आपको बताना है कि आप रोज़ सुबह कितने बजे उठते हो आप रोज़। ठीक है। तो जैसे सेकंड है, यहाँ पर लिखना है आपको कि मैं रोज़ सुबह 8 बजे नहाता हूँ। लिखना है 8 बजे नहाता हूँ। ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। ये आप लिख सकते हो कि अभी तो कोई बच्चे स्कूल नहीं जा रहा, वैसे आप घर पे ही हो। यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं रोज़ 8:30 8:30 बजे स्कूल जाता हूँ। ऐसे लिख सकते हैं, स्कूल जाता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आपको बताना है कि आप कितने बजे पढ़ाई करते हो। तो यहाँ लिख सकती हो कि मैं रोज़ सुबह 9 बजे पढ़ाई करता हूँ। 9 बजे पढ़ाई करता हूँ। मैं रोज़ सुबह 9 बजे पढ़ाई करता हूँ। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं पार्क में। तो आप लिख सकते हैं कि मैं हर रोज़ 4 बजे खेलने जाता हूँ पार्क में। फिर यहाँ पर देखिए एक बच्चा है जो सो रहा है, स्लीपिंग टाइम। तो आपको बताना है कि आप कितने बजे सोते हैं। जैसे आप लिख सकते हो कि मैं हर रोज़ शाम को 7 बजे सो जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 क्या है। समय के सदुपयोग से ही हम कुशल और अनुशासित बनते हैं। समय के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए गीता और गौरव की कहानी नीचे दी गई है। कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हम कहानी पढ़ लेते हैं। गीता और गौरव, ये गीता है और ये गौरव है। दोनों बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपने सभी कार्य समय पर पूरा करती थी, जैसे कि सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना इत्यादि। लेकिन गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। गौरव के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे
और पढ़ने के लिए कहते थे, परंतु फिर भी गौरव उनकी बात पर ध्यान ना देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ गया था। परीक्षा में एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था, यानी उसकी परीक्षा नज़दीक थी, फिर भी परीक्षा से एक दिन पहले भी गौरव बाहर खेल रहा था। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन गौरव ने गीता की एक ना सुनी। बारिश आने लगी और तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। गौरव के मम्मी पापा ने कहा कि हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। गौरव ने रोते हुए कहा कि अब वह भविष्य में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परीक्षा देने स्कूल गए। तो आपको अपनी कहानी कैसी लगी बताओ? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। देखो क्वेश्चन क्या है, गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था? खेलकर। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देखिए वह केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि केवल खेलने में, गौरव केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 2, गीता ने गौरव को क्या समझाया? तो गीता ने गौरव को क्या समझाया? तो यहाँ पर देखो गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, यानी मौसम बहुत ख़राब था, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसने क्या समझाया था गौरव को कि भाई पढ़ाई कर लो, तुम्हारी परीक्षा नज़दीक है, कल तुम्हारी परीक्षा है और मौसम का कुछ पता नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर, यहाँ से लिख लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 देखो, समय का सदुपयोग न करने के कारण गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी? तो यहाँ पर क्या परेशानी उठानी पड़ी? तो गौरव यहाँ पर देखिए बारिश आने लगी तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। ठीक है, तो यानी उसको डर हो गया कि लाइट तो चली गई है, अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, मेरी तो परीक्षा है कल, मैं कैसे पास हो जाऊँगा ऐसे। फिर नेक्स्ट देखो मम्मी पापा किसको समझाते थे और क्या? तो मम्मी पापा गौरव को समझाते थे और क्या समझाते थे कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें समय पर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को ऐसे ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, घर में उपलब्ध कागजों या गत्तों की सहायता से एक घड़ी बनाएं, जैसे कि हमने बनाई है, और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। यहाँ पर देखिए एक घड़ी बनाई गई है जो गत्तों का यूज़ हुआ है इसमें, तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि समय से काम करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।